आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जो है वो स्वागत करता हूं। आज छात्रों मैं आपको इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मोस्टली जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है एन इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, यानी आपका पशुपालन का परिचय, वो मैं आप सबको जो है वो पढ़ाऊँगा। ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, साथ ही साथ जो है वो जो अदर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो है। कई सारे इसमें से ऐसे भी टर्म हैं जो आपके कंपटीशन में जो है वो पूछे जाते रहते हैं, तो आप सभी के लिए ये टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो है। तो ये जो है आपका जो ऐसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं पशुपालन, तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री में आपको पशुपालन से जो है वो परिचय कराऊंगा। आइए छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को जो है वो प्रारंभ करता हूं। आप सब जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं पशुपालन, तो आइए पशुपालन क्या होता है ये मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो जैसा कि नाम से ही हस्बैंड है पशुपालन, ठीक है ना, पशुओं को पालना। जब हम अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए हम पशुओं को जो है वो पालन करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, तो उसी का अध्ययन करना हम जो है वो पशुपालन जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम पशुओं के कृत्रिम रूप से पालने, उनके प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव द्वारा पशुओं को पालना, उनका प्रबंधन का अध्ययन करना पशुपालन कहलाता है। तो अपने आर्थिक उद्देश्य उनके क्या क्या हैं? आर्थिक उद्देश्यों का मतलब होता है जो हमारे लिए आर्थिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण हों, हमारे लिए जो है वो इकोनॉमिकल पर्पस से महत्वपूर्ण हों। तो इकोनॉमिकल पर्पस से क्या महत्वपूर्ण है? जैसा कि हम जानते हैं कि पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, पशुओं से हमें जो है वो दूध प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होता है, अन्य कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको पशुओं से प्राप्त होते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं ये हमारे लिए आर्थिक रूप से काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमको अपने आर्थिक उद्देश्य की जो है वो पूर्ति के लिए उनको पशुओं को हम पालते हैं। तो पशुपालन में हम क्या अध्ययन करते हैं? पशुओं को हम किस प्रकार से पालते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। प्रबंधन के अंतर्गत बात आती है पशुओं को चारा खिलाना, उनको आहार देना, उनके रख रखाव का प्रबंधन करना, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, उनके बीमारियों से उनको बचाना, ये सारे जो है वो इनके प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे जब उनका जो है वो हम पशुओं को कृत्रिम रूप से पालना, उनका प्रबंधन करना आदि का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा कि इसमें दूसरा है, इनमें पशुओं के प्रजनन, नस्लों, पालन पोषण, उनमें अधिक उत्पादन प्राप्त करना एवं उनकी देखभाल करना आदि का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो इसमें हम जो है वैज्ञानिक रूप से कैसे हम पशुपालन करें, कैसे पशुओं की देख रेख करें, उनको कैसे हम बीमारियों से बचाएं, पशुओं की उन्नतशील उसमें जो है वो आनुवांशिक रूप से उनको शुद्ध करें, आनुवांशिक रूप से उनकी प्रजातियों को विकसित करना, अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों का विकास करना तथा उनके जो है वो समुचित प्रबंधन का अध्ययन करना, उसमें तकनीक का अध्ययन करना, ये सारा जो है वो पशुपालन के अंतर्गत जो है वो आता है। पशुपालन कृषि से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा ही जो है वो व्यवसाय है। दोनों आपस में पूरक हैं। पूरक कैसे हैं कि पशुओं को हम जब पालते हैं तो पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, हमको जो है वो गोबर प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, तमाम सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त होती हैं। तो जो पशुओं से गोबर प्राप्त होता है वो हमारा कहाँ जाता है? हमारा कृषि में उपयोग होता है, फसलों के उत्पादन के लिए। खेतों में जब हम गोबर की खाद को डालते हैं
जिसको हम FYM बोलते हैं, तो उससे हमारा क्या बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। हमारी जो है वो रासायनिक उर्वरक जो हैं उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है, यानी 40% जो है वो रासायनिक उर्वरकों को हमको फसल में कम देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा खर्च जो है वो काफ़ी बच जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा खेत में जो उत्पादित होता है, जैसे हरा चारा हमको खेत से मिलता है, जो हमारे फसल के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा फसलों से हमको अनाज मिलता है, भूसा मिलता है, वो भी हमको पशुओं को खिलाने में उपयोगी हो जाता है। तो ये जो पशुपालन और फसल उत्पादन है, ये दोनों बिजनेस आपस में कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सहसंयोगी हैं। इसलिए ये जो है वो पशुपालन व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा किसान है वो आसानी से जो है वो पशुपालन जो है वो कर सकता है, यानी किसान जो है वो गांव में खेती के साथ साथ पशुपालन आसानी से कर सकता है। और पशुपालन जो है वो काफ़ी रूप से एक बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस भी है, व्यवसाय भी है, जिससे हम आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक कमाई रूप से एक कमाई का जो है वो बहुत अच्छा जो है वो साधन भी है पशुपालन। तो पशुपालन जो है वो आप लोग समझ गए होंगे कि पशुओं को आर्थिक उद्देश्य से पालना, उनका प्रबंधन करना, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं, पशुपालन के अंतर्गत जो है वो करते हैं। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। अब इसके बाद होता है कि दूसरा हेडिंग जो है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालन के अंतर्गत हम जो है वो तमाम चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मोस्टली हम गाय भैंसों के बारे में अध्ययन करते हैं, हम जो है वो दूध के बारे में अध्ययन करते हैं, दूध से बने हुए कई सारे प्रोडक्ट होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, मुर्गियों के बारे में अध्ययन करते हैं, मुर्गियों के जो नस्ल हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, बकरियों के विषय में अध्ययन करते हैं, बकरियों को उन्नतशील नस्लों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका हमारे आर्थिक रूप से क्या महत्व है इसका अध्ययन करते हैं। मुर्गी आपका जो है वो आपका भेड़ पालन हो गया, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनकी उन्नतशील नस्लें कौन कौन सी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तमाम सारी चीज़ें जो है वो हम उसके बारे पशुपालन में हम इसका जो है वो प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। तो हम उन्हीं पशुओं को पालते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, आपका मुर्गी हो गया, आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गया, आपका जो है वो सूकर हो गया। ये तमाम सारी जो है वो ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन सब का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो आइए जो है एक दूसरा जो टॉपिक है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ द एनिमल इन आपका इंडियन इकोनॉमी, यानी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका पशुधन का क्या महत्व है। तो इसको हम जो है वो जानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का काफ़ी जो है वो अधिक महत्व है। जो हमारा जो है वो सकल घरेलू आय है, GDP है, उसमें लगभग 4% जो है वो योगदान जो है पशुपालन का है जो है वर्तमान समय में। तो पशुपालन जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो आपका इकोनॉमिकल जो है वो क्षेत्र है। पशुपालन जो है वो कृषि से ज़्यादा, यानी फसल उत्पादन के साथ साथ जो है वो हम पशुपालन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त होने वाले कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका गोबर की खाद हो गया, आपका जो है वो ऊन हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, आपका जो है वो चमड़ा हो गया। इन तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम बेच करके काफ़ी आर्थिक जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक हम जो है वो इकोनॉमी यानी मुद्रा को जो है वो प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन जो व्यवसाय है वो आसानी से जो है वो किया जा सकता है। पूरी आबादी का जो है वो लगभग 8 से 10% जो है वो रोज़गार जो है वो पशुपालन जो है वो देता है। तो हमारी इकोनॉमी में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। भैंस में जो है वो भैंस की जो नस्लें हैं, भैंस का जो संख्या उसमें भी भारत का प्रथम स्थान है। कई सारी चीज़ों में जो है वो भारत जो है वो अग्रणी रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आर्थिक रूप से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो हैं। तो ये जो है जो आपका जो पशुपालन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो व्यवसाय है। किसान जो है वो
फसल उत्पादन के साथ साथ जो है वो पशुपालन जो है वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों में आपस में जो है वो कोऑपरेटिव जो है वो बिजनेस हैं, दोनों में आपस में पूरकता है, सामंजस्यता है, फार्मर्स जो है उसको आसानी से जो है वो कर सकता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं, किस रूप से, किस प्रकार से जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण है हमारा पशुपालन, यानी पशुधन का हमारे आर्थिक इकोनॉमिकल रूप से हमारा जो है वो क्या योगदान है। आइए पॉइंट्स वाइज मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग जो है वो 70% जो आबादी है उसमें जो है वो पशुधन के ऊपर जो है वो निर्भर है। तो देश की लगभग 70% जो आबादी है वो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनकी कुल कृषि जो है भूमि की लगभग 30% जो है वो जोत है। ठीक है ना, तो जो छोटे किसान हैं उनके पास जो है वो छोटे एवं जो किसान तो सीमांत किसान हैं उस पर जो टोटल आपका कल्टीवेटेड एरिया है उसका जो है मात्र 30% ज़मीन ही उनके पास है। तो इस प्रकार से जो है जो छोटे सीमांत हमारे किसान हैं जिनके पास जोत काफ़ी कम है, भूमि कम है, वो आसानी से जो है वो पशुपालन जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है उनके लिए काफ़ी उभरता हुआ जो है वो बिजनेस है। इसमें जो है वो 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके पास कुल पशुधन का जो है वो 80% भाग मौजूद है। वह स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से जो है वो निर्बल के पास है। ठीक है ना, तो इसमें हम देख सकते हैं जो 70% कृषक हैं वो हमारे पशुपालन व्यवसाय से जो है वो जुड़े हुए हैं और कुल पशुधन का 80% भाग जो है वो मौजूद है, यानी एक बड़ा कृषक वर्ग जो है वो पशुपालन के ऊपर जो है वो निर्भर है। इसके बाद जो है भारत में लगभग 19.91 करोड़ जो है वो गायों की संख्या है। कितनी है? 19.91 करोड़। और लगभग 10.53 करोड़ जो है वो भैंस हैं और 14.55 करोड़ जो है बकरी हैं और 7.1 करोड़ जो है वो भेड़ हैं और 1.61 करोड़ जो है वो सूकर हैं और लगभग 68.88 करोड़ जो है वो मुर्गी पालन जो है किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो हम लोग पशुपालन से जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसका डाटा जो है वो इस प्रकार है। भारत दुनिया का जो है वो सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, यानी जो पशुधन आबादी है वो भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो है वो पशुओं की संख्या जो है वो पाई जाती है और लगभग जो है वो 515 मिलियन पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता में एक बड़ी जो है वो भूमिका निभाता है और लगभग 515 मिलियन जो है वो पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, स्थिरता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका जो है वो निभाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी आर्थिक रूप से जो है वो पशुधन का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ साथ जो है वो वर्ष भर में अतिरिक्त और स्थिर आय ला करके पशुधन को हमेशा किसानों को सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो प्रदान करता है। तो जो पशुपालन होता है वो जो है वो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है वो किसानों के लिए। जैसे खेती के साथ साथ जो है वो एक प्रकार से आय का बहुत अच्छा जो है वो स्रोत है आपके फार्मर्स के लिए। इसके साथ साथ जो है वो यह 2/3 ग्रामीण समुदायों को आजीविका प्रदान करता है। कितने भाई हैं? लगभग जो है वो 2/3 जो हमारे किसान भाई हैं, जो किसानों का जो है वो समुदाय है, उसको काफ़ी जो है वो हेल्प प्रदान करता है। हमारा देश जो है वो लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान है, यानी हमारा जो भारत है वो जो है वो दुग्ध उत्पादन में उसका प्रथम स्थान है और लगभग 121.8 मिलियन टन जो है वो हम दुग्ध उत्पादन जो है वो करते हैं। आपका अंडा उत्पादन में लगभग 53,200 करोड़ के साथ जो है वो विश्व में तृतीय स्थान पे है और मांस उत्पादन में कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे है, यानी दुग्ध उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं और अंडा उत्पादन में जो है वो तृतीय स्थान पे हैं और मीट उत्पादन में हम जो है वो 7वें स्थान पर जो है वो हैं। ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में जहां हम मात्र 1 से 2% जो है वो वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पशुपालन में लगभग 4 से 5% जो है वो
पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक ऊंचा उठाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। तो वैसे जो है वो जो कृषि हमारा व्यवसाय है, फसल उत्पादन है, उसमें हम प्रति वर्ष जो है वो 1 से 2% की मात्र जो है वो वृद्धि कर पा रहे हैं, लेकिन पशुपालन में हम लगभग 4 से 5% जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो वृद्धि जो है वो कर रहे हैं। यानी पशुपालन जो है बहुत ही उभरता हुआ जो है वो हमारे लिए जो है वो व्यवसाय साबित हो रहा है, जिसमें हमारे लिए काफ़ी आर्थिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण है। हमारी आर्थिक जो है वो व्यवस्था को चलाने के लिए पशुपालन काफ़ी सहयोगी जो है व्यवसाय साबित हो रहा है, जिसमें हम प्रतिवर्ष जो है वो 4 से 5% की जो है वो वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो सामाजिक और पारिवारिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है वो पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी समाज के उत्थान के लिए, आर्थिक रूप से समाज को सुदृढ़ करने के लिए पशुपालन जो व्यवसाय है वो एक जो है वो बहुत ही उभरता हुआ सामने आ रहा है। इसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि आपके पशुपालन जो क्षेत्र है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 4% कितना है, 4% योगदान, यानी हमारी टोटल जीडीपी का जो है वो जीडीपी में इसका 4% योगदान है। और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% जो है वो आपका योगदान है। यानी आपका पशुपालन जो क्षेत्र है उसका टोटल जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू हमारा उत्पाद है, उसमें 4% का योगदान है। और जो कृषि की सकल घरेलू आपकी एग्रीकल्चरल की जो है वो जो जीडीपी है उसमें 26% जो है इसका योगदान जो है वो है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान है। और पशुधन लगभग 8% आबादी को रोजगार देता है। यानी टोटल आबादी लगभग 8% जो है लोगों को रोजगार का जो साधन है वो है पशुपालन। और लगभग 2/3 ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करता है। और जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं लगभग जो है वो 2/3 व्यक्तियों को, समूहों को वो रोज़गार जो है वो प्रदान करता है। तो जो पशुपालन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है आपके जो है वो रोज़गार का। ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो भारत में अधिकांश महिलाएं पशुधन क्षेत्र से लगी हुई हैं। बहुत सारी महिलाएं क्योंकि जो कि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और सारे कार्य जो है वो नहीं कर सकती हैं, वो पशुपालन व्यवसाय जो है वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए जो है वो रोज़गार का बहुत ही अच्छा साधन आपका पशुपालन साबित हो रहा है। महिलाएं जो है वो आसानी से जो है पशुओं की देख रेख कर सकती हैं और उनको खिला सकती हैं, उनको जो है वो दुग्ध उत्पादन कर सकती हैं। तो आज जो है वो महिलाएं जो है वो काफ़ी जो है वो पशुपालन व्यवसाय से जो है जुड़ रही हैं और आर्थिक रूप से अपने परिवार को काफ़ी संपन्न कर रही हैं। तो महिलाएं जो है वो क्योंकि बाहर नहीं जा सकती हैं, वो घरों में ज़्यादातर रहती हैं। जो आपकी जो है वो गृहिणियाँ हैं वो 1-2 जो है वो जानवर को रख करके अपना आर्थिक जो खर्चा है उसको जो है वो चला सकती हैं। तो महिलाओं के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा रोज़गार का साधन है पशुपालन। महिलाएं जो है वो घर की जो आपका घरेलू खर्च है वो प्रतिदिन का जो खर्च है उनका वो पशुपालन करके आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी महिलाओं को जो है वो आपके महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पशुपालन बहुत ही अच्छा जो है वो व्यवसाय साबित हो रहा है। इस प्रकार से जो है ग्रामीण भारत को समृद्धि की ओर अग्रसित जो है वो पशुपालन व्यवसाय कर रहा है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक के और साथ ही साथ मानव जनित कारकों के कारण कृषि हानि के दौरान किसानों के लिए सहायक आय का एक बहुत बड़ा जो है वो स्रोत है। जैसे हमारे किसान जो है वो खेती करते हैं, तो खेती अगर उनका व्यवसाय जो है वो तमाम प्रकार के जो है प्राकृतिक कारक होते हैं, जैसे आपका अधिक वर्षा हो जाना, पाला पड़ जाना, आपका जो है वो पत्थर पड़ जाना, कई सारे आंधी तूफान आ जाना, जिसके कारण जो हमारी फसल है वो काफ़ी चौपट हो जाती है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके भी बचाव के लिए पशुपालन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से जो है वो जैसे हमारी फसल जो है वो विफल हो जाती है, अधिक उत्पादन नहीं दे पाती है, अगर हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो पशुपालन जो है वो हमारी जो क्षति होती है उसको जो है वो बचा लेता है। तो अगर हमारा किसान का जो है वो फसल खराब हो जाती है तो
पशुपालन जो व्यवसाय अगर वो कर रहा है तो पशुपालन उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में जो है वो सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है वो अगर फसल विफल हो जा रही है तो पशुपालन उसको जो है वो आर्थिक रूप से पशुपालन उसको संभाल लेता है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका पशुपालन। आज दूध उत्पादन और मूल्य की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। 2019 और 20 के अकेले दूध की कीमत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो थी। तो जो है जिस प्रकार से जो है वो दूध की जो है वो आपकी दूध की जो खपत है वो दिन का दिन जो है वो बढ़ रही है। शहरीकरण जो है वो बढ़ रहा है। पशुपालन, तो उस शहरीकरण के कारण पशुपालन जो है वो बहुत ही अच्छा जो है व्यवसाय साबित हो रहा है। देखिए जनसंख्या दिन का दिन बढ़ रही है, शहरीकरण जो है दिन का दिन बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि दूध की जो खपत है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए जो है वो दूध के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी खपत जो है वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो है वो पशुपालन करके, आपका डेयरी का बिजनेस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ कमा सकते हैं। आज देखिए दूध का रेट भी कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दूध का व्यवसाय अगर हम कर रहे हैं तो हम जो है वो अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। इस प्रकार से दूध, मांस और अंडे का न्यूनतम प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए यह पोषक सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपका दूध होता है, अंडे होते हैं, मांस होता है, ये हमारे प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यानी हमारी पोषण की आवश्यकता के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो ये होते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो पोषण के उद्देश्य से भी जो है वो पशुपालन काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति को जो है वो आपके प्रोटीन की प्राप्ति के लिए, तमाम प्रकार के मिनरल्स की प्राप्ति के लिए, आपके पोषण की आवश्यकता के लिए जो है वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवसाय आपका पशुपालन है। इसके लिए पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों की ओर अग्रसित है। इसके बावजूद पशुपालन जो कि प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि है, भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो उभर रही है, चाहे वो द्वितीयक क्षेत्र हो चाहे वो तृतीयक क्षेत्र हो, इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो हमारा जो प्रथम क्षेत्र है यानी पशुपालन जो कृषि है वो भी बहुत तेज़ी से अग्रसित हो रहा है। जो आपका डेयरी है उसमें काफ़ी नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। कई ऐसे जो है वो दूध को, चाहे वो संरक्षित करने वाले यंत्र हों, दूध निकालने वाले यंत्र हों, दूध को रख रखाव के यंत्र हों, जो दूध के प्रोसेसिंग की मशीनरी है उसका डेवलपमेंट हो, पशुओं के सुरक्षा के लिए, पशुओं के जो है वो बीमारियों से रक्षा के लिए कई सारी जो है वो तकनीकियों का जो है वो विकास हो रहा है। तो इसलिए जो है वो तकनीकियों के विकास के कारण जो है वो पशुपालन काफ़ी उभरता हुआ जो है वो क्षेत्र हो रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसी प्रकार से जो है वो पशुपालन जो है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.2% की भागीदारी रखता है। तो जो हमारी जो है वो आपकी जो इकोनॉमिक है, नेशनल इकोनॉमी है, उसमें जो है इसका योगदान कितना है? 5.2% और लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों की आजीविका का साधन है। तो जो हमारे देश के आपके बड़ी जो किसान हैं, लगभग 8 करोड़ जो किसान हैं, उनकी आजीविका का साधन जो है वो पशुपालन है। कई सारे ऐसे किसान हैं जो अपना पूरा जीवन यापन आपका पशुपालन से ही कर रहे हैं। उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, वो पशुपालन आसानी से कर रहे हैं। गांव में सीमित संसाधन उपलब्ध होने पे या पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पे, जैसे बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, आपका गाय हो गया, भैंस पालन हो गया, इन सारी चीज़ों को करके वो अपनी जो आपकी आर्थिक आवश्यकता है उसकी पूरी रूप से पूर्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पशुपालन एक कम पढ़े लिखे लोगों के लिए आपका सीमित स्थान पर जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो ये काफ़ी जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो छोटे किसानों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण साधन है। पशुपालन जो है वो आसानी से, यानी जहाँ पर जो है वो ऊसर बंजर ज़मीनें हैं, आपकी पहाड़ी क्षेत्र हैं,
जहाँ पर हम खेती जो है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट लैंड है, वहाँ पर हम पशुपालन आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे आपका बकरी पालन हो, चाहे भेड़ पालन हो, हम आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जहाँ जैसे हम बकरी पालन हो गया, आपका भेड़ पालन हो गया, उसको हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे जो व्यवसाय हैं काफ़ी जो है हमारे लिए आर्थिक रूप से जो है वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए पशुपालन जो है वो काफ़ी उभरता हुआ जो है वो क्षेत्र जो है वो साबित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो पशुधन क्षेत्र विकास में दूध, अंडे, मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है तथा विकसित देशों की तुलना में प्रति पशु उत्पादकता में जो है वो कम हुई है। तो इस प्रकार से जो है वो हम जब आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूध का उत्पादन हमारे देश में बढ़ रहा है, अंडे का उत्पादन हमारे देश में बढ़ रहा है, तो हम क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और जो प्रति व्यक्ति जो है वो दूध की खपत है उसमें क्या है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या है, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं, हमारे जो हम शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और पोषणीय दृष्टि से भी, पोषक की दृष्टि से भी हम महत्वपूर्ण जो है वो अपना सुदृढ़ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन के द्वारा जो है वो हमारी इकोनॉमिकल जो है वो वृद्धि हो रही है। आगे हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन 2014-15 की तुलना में लगभग 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन हो गया है। तो ये डाटा हमारा 2022-21 का है, जिसके अंतर्गत जो है देश में दुग्ध उत्पादन जो है वो 2014-15 की तुलना में लगभग 6.2 जो है वो कि मतलब 6.2% की वृद्धि हुई है और 2021 में जो है वो 209.96 जो मिलियन टन जो है वो हो गया है। तो इस प्रकार से दूध उत्पादन जो है वो में निरंतर जो है वो वृद्धि हो रही है। भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व में क्या स्थान है, प्रथम स्थान है और वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% का योगदान है। यानी भारत का जो है वो दूध उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान है और जो टोटल मिल्क के प्रोडक्शन है विश्व लेवल पे वो लगभग 23% जो है वो टोटल सभी देशों के मिला करके लगभग 23% जो दुग्ध उत्पादन है वो केवल भारत से ही किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो दूध उत्पादन का जो है वो गढ़ माना जाता है। इसी प्रकार से जो है पशुधन की प्रमुख जो है कुछ बाधाएं हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाया जो है वो पशुधन का आर्थिक महत्व क्या है, इनका क्या हमारी इकोनॉमिक में रोल है। इसके अलावा जो है वो कई सारे प्रोडक्ट जो है वो जैसे आपके गोबर की खाद हो गई, आपका ऊन हो गया, मांस हो गया, हड्डी हो गया, इन सब से कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो संचालित हैं, जो जिसका संचालन जो है वो आपके पशुओं के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे गाय का मूत्र हो गया, गाय से जो है वो तमाम प्रकार की औषधियाँ हो गया जो मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके जैविक कीटनाशक के लिए हो गया, तो जैसे जीवामृत हो गया, तो कई सारे जो है वो चाहे वो मानव के लिए हो चाहे आपका कृषि में हो, कई सारे महत्वपूर्ण जो है वो प्रोडक्ट जो है वो पशुओं से द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। इनसे हमको आर्थिक रूप से भी जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे देश को लाभ हो रहा है। तो जैसे चमड़ा उद्योग किससे चल रहा है, चमड़े से चल रहा है, दुग्ध उद्योग दुग्ध से चल रहा है, ऊन उद्योग आपके ऊन से चल रहा है, मांस उद्योग जो चल रहा है आपके मीट से चल रहा है। तो इस प्रकार जो है वो कई सारे उद्योग धंधे हैं जो पशुओं से संचालित हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योगदान आपका पशुपालन का है। कई जैसे ईंधन के लिए, ईंधन में हम जैसे उपल के लिए गोबर से हम जो है वो उपले बनाते हैं, वो ईंधन के लिए प्रयोग होता है। तो ईंधन के लिए भी काफ़ी जो है वो आपका महत्वपूर्ण है। जैसे जो हमारे सूखे जानवर होते हैं उनके मरने के बाद जो उनके हड्डी से जो है वो चूरा उनका तैयार किया जाता है, वह खनिज तत्व होता है, वो जो है हमारे पौधों के लिए, हमारे जो मुर्गियां होती हैं उनके फीड के लिए भी जो है वो बनाया जाता है। तो जब खनिजों की कमी हो जाती है तो उससे बने हुए हड्डियों से जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसका हम प्रयोग जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण हमारा पशुधन है।
तो पशुधन का योगदान हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत ही अधिक है। आइए मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ कि पशुधन क्षेत्र की प्रमुख बाधाएं। तो पशुधन क्षेत्र की कई सारी जो है वो प्रमुख बाधाएं भी हैं, मैं उसको आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूं। तो जो भोजन, चारे की कमी, अपर्याप्त पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वदेशी पशुओं, खराब प्रजनन, उत्पादक प्रदर्शन, ये जो है वो सिद्ध हुआ है। तो जो पशुधन है, जो हमारा इसमें कई सारी जो है बाधाएं हैं। कई सारी अगर बाधाएं दूर हो जाएं तो इससे क्या है, इसका आर्थिक महत्व हमारे लिए और भी अधिक हो जाए। तो जैसे पशुओं के लिए क्या है, कई सारियाँ पशुओं में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनके प्रजनन की हमारे पास सही प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ सही नहीं है, उनके लिए चारागाह की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारी जो है वो प्रबंधन में हमारे यहाँ कमियाँ हैं, जिसकी अगर पूर्ति हो जाए तो हम आर्थिक रूप से जो है वो और आगे हम जा सकते हैं आपका एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार के जो है वो डेयरी जानवरों की देख रेख, यौन टीकों का निदान की कमी क्षेत्र हैं, जिसमें हम जो है वो पीछे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, सही समय पर टीकाकरण नहीं होता, सही समय पर जो है वो पशुओं का देख रेख नहीं होती, उनके रोगों का उचित प्रबंधन नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हम जो है वो पशुधन को और अच्छे से सुधार करके अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यह जो है वो कई प्रकार के जो है वो हमारे यहाँ उन्नत नस्लों की कमी है। उन्नत जो नस्लें हैं उनका उत्पादन जो हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो हमारी नस्लें हैं वो ख़राब हो जा रही हैं, उन्नतशील उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, जिससे हम उत्पादन जो है उतना अच्छा नहीं ले पा रहे हैं। और जो है वो इसके अलावा जो है वो पशुधन स्वास्थ्य बीमारियों के कारण दूध और मांस की पैदावार कम होती है। तो जैसे अगर पशु बीमार होगा तो फिर वो उत्पादन जो है वो कहाँ पर दे पाएगा। जब पशु अच्छे से स्वस्थ होगा तो उसका उत्पादन भी अच्छे से बढ़ेगा। तो पशु की कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका हम उचित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, समय पर हम टीकाकरण नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है वो पशुओं का जो उत्पादन होता है घट जाता है। जैसे एक पशुओं में बीमारी होती है खुरपका मुंहपका, जिसको हम फूट एंड माउथ डिजीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं खुरपका मुंहपका, जो है वो एफएमडी, ब्रुसलोसिस, ब्लैक कार्टर जैसी बीमारियां, ये जो है बहुत ही संवेदनशील है। तो पशुओं की प्रमुख बीमारियां जैसे खुरपका मुंहपका हो गया, सूखा रोग हो गया, थनैला रोग हो गया, आपका ब्रुसलोसिस हो गया। तो ये सारी जो घातक बीमारियां हैं, इनके कारण जो है वो काफ़ी ऐसे पशु हैं जो अपना उत्पादन जो है वो कम कर देते हैं, उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाता है, जिससे हमको आर्थिक रूप से नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो इसका भी हमको उचित जो है वो प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा जो है कई सारे जो है इस जो एफएमडी होता है यानी फूट एंड माउथ डिजीज़ होता है, उसके कारण हर साल जो है वो 20,000 जो है करोड़ का जो है वो नुकसान होता है। अगर एफएमडी का जो है वो सही समय पे हम नियंत्रित किया जाए तो दूध उत्पादन लगभग 5 से 6% जो है वो वृद्धि जो है वो हर सकती है, और मांस उत्पादन में लगभग 3 से 5 गुना जो है वो बढ़ सकते हैं। तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, उसमें एक रोग होता है एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो है वो मुंह जो है वो मुँहों में सड़न पैदा हो जाती है, और खुर में भी जो उनका खुर पैर होता है उसमें भी जो है वो इसका अटैक होता है, यानी पशु लंगड़ा के चलता है और मुंह से लार गिरती है और मुंह में जो है वो छाले पड़ जाते हैं। आप देखे होंगे कि बकरियों में, गाय में, भैंस में ये प्रमुखता जो है वो देखा जाता है। तो अगर ये रोग को हम सही समय पे नियंत्रित कर लें, सही रूप से जिसका टीकाकरण होता है वो अपना लें, तो दूध उत्पादन एवं मांस उत्पादन में हम निरंतर जो है वो वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो स्वदेशी पशुओं में आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो आनुवांशिक शुद्धता होती है, जेनेटिक प्योरिटी होती है, उसी कारण जो है वो पशु अधिक उत्पादन दे सकता है, अधिक अंडे उत्पादित कर सकता है, अधिक मांस उत्पादित कर सकता है। तो ये चीज़ें जो आनुवांशिक शुद्धता है, इसको हम अगर बनाए रख सकते हैं, इसको मेंटेन रख सकते हैं, जिसके कारण हम अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पशुओं के निरंतर जो है वो उचित नस्लों का विकास करना, उन्हें आनुवांशिक जो है उनके गुणों को संरक्षित करना एवं उसमें वृद्धि करना, ये भी हमारे लिए आवश्यक
अंग है। इसके अलावा जो है वो भारत इकलौता ऐसा देश है जहां लगभग 50 प्रकार नस्लें होती हैं मवेशियों की, और 19 नस्लें जो है भैंस की हैं, और 34 नस्लें बकरी की, और 64 भेड़े की, जो 44 भेड़े की जो है वो नस्लें हैं। तो भारत जो है वो मवेशियों काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वो नस्लें जो है वो पाई जाती हैं। तो भारत ऐसा प्रथम ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक जो है वो जानवरों की नस्लें जो है वो पाई जाती हैं, और सबसे अधिक संख्या में जो है वो जानवर जो है वो पाए जाते हैं। कई सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पशुओं के संक्रामक रोगों से बचाव अति आवश्यक है, क्योंकि इसका संक्रमण होने पर कई प्रकार के प्राणघातक बीमारियां तथा हो जाती हैं, जिससे हमें आर्थिक प्रभाव जो है वो डालते हैं। तो पशुओं में सबसे ज़्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है उनके बीमारियों का अगर सही रूप से इलाज हो जाए, सही समय पर इलाज हो जाए, तो हम पशुओं से जो है वो उनको स्वस्थ रख के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बीमारियों का सही प्रबंधन किया जाए, सही समय पर टीकाकरण किया जाए, साफ़ सुथरा उनका रख रखाव किया जाए, सही से उनको खिलाया पिलाया जाए, तो इनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से जो है वो हम अपने अर्थव्यवस्था को, अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो संक्रामक बीमारियों जैसे खुरपका, मुंहपका, एफएमडी, गला घोटू, ब्रुसलोसिस, लंगड़ा बुखार की वजह से सालाना जो है वो करोड़ों की जो है वो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए कोई किसान है, अगर उसके यहाँ पशु जो है वो बीमार पड़ जाता है, तो उसको जो है वो काफ़ी जो है वो उसको खर्च करना पड़ता है, पैसा उसकी दवा में लगाना पड़ता है, जिससे किसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो काफ़ी अगर सही रूप से हम पशुओं का प्रबंधन कर लें, बीमारियों का प्रभाव उन पर ना होने पाए, बीमारियों से उनको हम बचा लें, तो हम और आर्थिक रूप से और हम कमाई जो है वो पशुओं से हम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है भारत में जो मवेशी हैं वो अकेले एफएमडी के कारण जो है वो अनुमानित कृषि स्तरीय 22,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। यानी जो एफएमडी जो एक फूड एंड माउथ डिजीज़ होता है, वो काफ़ी घातक बीमारी होती है। ये प्रतिवर्ष जो है वो पशुओं को अगर सही से उनका टीकाकरण नहीं कराया गया, तो पशु जो है वो प्रभावित हो सकता है। अगर इसी बीमारी को हम सही से नियंत्रित कर लें, तो इसके कारण हम प्रतिवर्ष जो है वो 22,000 करोड़ रुपए का जो है वो आर्थिक रूप से अपना जो खर्च है उसको हम जो है वो बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हम प्रमुख रूप से जो है वो हम बीमारियों का उचित प्रबंधन करके, खान पान की सही व्यवस्था करके हम पशुपालन में जो है वो अधिक से अधिक जो है वो आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन जो है वो कृषि के साथ साथ जो है वो जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो है वो व्यवसाय है। तो इस प्रकार से पशुओं का सही रूप से प्रबंधन करके, जैसे उनके खान पान का सही प्रबंधन करना, आवास का सही प्रबंधन करना, बीमारियों का सही प्रबंधन, उनके प्रजनन का सही प्रबंधन, ये सब चीज़ों का सही उचित प्रबंधन करके हम पशुपालन व्यवसाय से अधिक जो है वो आय प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन जो है वो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है आपकी, जहाँ पर छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए, आपके जहाँ पर सही से वर्षा नहीं होती है, पानी की जहाँ पर कमी है, जहाँ पर खेती नहीं संभव है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पर ऊसर बंजर भूमि है, वहाँ पर जो है वो एक पशुपालन जो व्यवसाय है वो बहुत ही उभरता, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जिसको हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसमें जो है वो घरेलू लोग भी, घर के जो लोग हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अपना समय का योगदान देकर ये व्यवसाय आसानी से जो है वो किया जा सकता है, और जो हमारे रोज़ के खर्चे हैं उसको हम निकाल करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से जो है वो सुदृढ़ जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका टॉपिक था, आपके पशुपालन का जो है परिचय एवं पशुपालन का जो है वो आर्थिक रूप से क्या महत्व है आपके भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, और इसमें जो है वो पशुधन में क्या क्या बाधाएं हैं, ये सारे टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मैं फिर मिलता हूँ।
आज की क्लास से बस इतना ही। आप सभी को मेरा धन्यवाद।